साहब कुछ खाने। पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये कैसी हालत बनाई है पापा? बेटे तू आ गया। हाँ पापा, मैं अभी आया हूँ और घर ही जा रहा था। लेकिन आप ऐसी हालत में क्या कर रहे हो? ज्योति ने तो मुझे कहा था कि आप गांव गए हो और आप इस तरह से भीख। क्या बताऊं बेटा, मैं तो पिछले 3 महीनों से ऐसे ही सड़कों पर भीख मांग मांग कर अपना पेट भर रहा हूँ। 3 महीनों से? बहू ने 3 महीने पहले मुझे घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? मैं जब भी फोन करता था ज्योति को और कहता था कि पापा से बात करा दे, तो वो कहती थी कि आप गांव गए हो। और आप ऐसे। बेटा तेरे विदेश जाने के बाद बहू ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। अरे और तो और उसका एक लड़के से नाजायज ताल्लुक भी है। और बस इसी ताल्लुक की खबर मुझे हो गई तो उसने मुझे घर से ही निकाल दिया। बहू, ये कौन है और हमारे घर में क्या कर रहा है? पापा, ये मेरा दोस्त है। दोस्त? ऐसे हाथों में हाथ डाल के कौन दोस्त आता है? और तू शादीशुदा है ना? मेरे बेटे को धोखा दे रही हो? नहीं पापा, मैंने बोला तो, ये बस दोस्त है। दोस्त? बच्चा नहीं हूं मैं, दुनिया देखी है मैंने। इसी से तुम घंटों फोन पे लगी रहती हो ना? मैंने कई बार तुम्हारा मोबाइल चेक किया है। कहती तो तुम ये हो कि मैं दुष्यंत से बात कर रही हूं, पर बात तुम किसी मनीष से करती हो। वही है ना ये? हाँ यही है। बोल क्या करेगा? मैं अपने बेटे को सब कुछ सच सच बता दूंगा। जा बता दे, देखती हूँ कैसे बताता। आने दो उसका फोन, मैं उसे एक एक बात बताऊंगा। फोन आने तक तू यहाँ रुकेगा तब ना। एक काम कर, अपना सामान उठा और निकल यहाँ से। ऐसे कैसे निकल जाऊं? मेरे बेटे का घर है ये। देख, अपने बेटे की भलाई चाहता है ना, तो चुपचाप यहाँ से निकल जा। वरना नहीं सुन रहा है ना आजकल कि पत्नी ने पति को काट कर टंकी में डाल दिया। कहीं ऐसा ना हो कि अगली खबर तेरे बेटे की ही है। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ मत करना मेरे बेटे के साथ। तुम्हें जो करना है तुम वो करो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, सामान उठा अपना और निकल यहाँ से। और दोबारा ये शक्ल ना दिखा मत दिया, और ना ही यहाँ आसपास भटकी हो। निकल यहाँ से, निकल, जल्दी निकल। चलो, ये टेंशन तो ही खत्म। अब हमें मिलने से ना किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आप चिंता मत कीजिए पापा, अब मैं आ गया हूँ। हेलो ज्योति। आ गए क्या तुम? नहीं, वो फ्लाइट डिले हो गई है। यहाँ का मौसम खराब है, तो 7 घंटे से यहीं एयरपोर्ट पर हूँ। कल तक पहुँचूंगा मैं। कोई बात नहीं, तुम कल आ जाना। ठीक है, बाय। हेलो मनीष, तुम जल्दी से घर आ जाओ। दुष्यंत आज नहीं आ रहा है, हमें एक और दिन मिल गया साथ में। आप चलिए पापा, आइए। तो तुम तो कल आने वाले थे ना, आज कैसे आ गए? मैंने तुमसे झूठ बोला था ताकि ये सब मैं अपनी आंखों से देख सकूं। ये तो मेरा दोस्त है और ये तुमसे ही मिलने आया था। लेकिन मैं तो आने वाला नहीं था। चलो मान लेता हूँ कि ये तुम्हारा दोस्त है, लेकिन पापा का है।
मैंने बताया तो था कि वो गांव गए हैं। अच्छा, और कब तक आएंगे? मुझे नहीं पता, मैं कॉल करती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ही बुला लेता हूँ पापा को। पापा! अरे पापा रोड पर भीख मांग रहे थे और तू इसके साथ आशिकी कर रही थी। नहीं दुष्यंत, मैंने अपना घर छोड़ा, देश छोड़कर यूएस गया ताकि मैं तुझे एक अच्छी लाइफ दे सकूं, तुझे जो चाहिए वो सब कुछ दे सकूं। और तूने मेरे साथ ऐसा किया। तूने इसलिए भेजा था मुझे बाहर ताकि मैं कमा कमा कर यहां भेजूं और तू इसके साथ ऐश करे। मैं बताती हूँ ना सर, गलती हो गई मुझसे। तूने जो किया है उसके लिए कोई माफी नहीं होती। मैं एक बार शायद इसके लिए फिर भी माफ कर दूं, लेकिन तूने जो मेरे पापा के साथ किया है उसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। ये क्या हालत बना दी तूने मेरे पापा की। सड़क पर भीख मांगकर पेट भर रहे थे वो। ये मेरा घर है और तुम दोनों निकलो यहां से। दुष्यंत, अब से ना मैं इनका अच्छे से ख्याल रखूंगी, प्रॉमिस। उसकी कोई जरूरत नहीं। तू अपना और अपने आशिक का ख्याल रख, बाकी मैं देख लूंगा। ये मेरा घर है और तुम दोनों निकलो यहां से। नहीं, प्लीज प्लीज निकलो! मुझे माफ कर दो बाबा, मेरे होते हुए आपकी ऐसी हालत हो गई। बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं। मेरी ही गलती है पापा। मैं इसकी बातों में आकर बाहर कमाने चला गया, लेकिन अब मैं यहीं रहूंगा पापा। भले ही थोड़ा कम कमाऊंगा लेकिन आपके साथ रहूंगा। ठीक है बेटा, तुझे जैसा अच्छा लगे, जो तेरी मर्जी हो वही कर। मैं तेरे साथ हूँ।